मित्रों नमस्कार। मैं नासोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस अंक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ उपन्यास तमस का, जिसे लिखा है भीष्म साहनी ने। बंटवारे के दौर में फैली सांप्रदायिकता पर आधारित यह उपन्यास भीष्म साहनी जी का लिखा हुआ एक कालजयी उपन्यास है। अब तक मैं अपने वाचन के पिछले क्रम में उपन्यास तमस के भाग 19 तक का वाचन कर चुका हूँ, जिसे आप कथा कहानी और उपन्यास के चैनल पर क्रमवार सुन सकते हैं। आज लीजिए सुनिए उपन्यास तमस के भाग 20 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। हमें आंकड़े चाहिए, केवल आंकड़े। आप समझते क्यों नहीं? आप लंबी हाँकने लगते हैं, सारी राम कहानी सुनाने लगते हैं। मुझे राम कहानी नहीं चाहिए, मुझे केवल आंकड़े चाहिए। कितने मरे, कितने घायल हुए, कितना माली नुकसान हुआ। रिलीफ कमेटी का कार्यकर्ता रजिस्टर खोले झल्ला कर कहता, फिर रिफ्यूजी थे कि समझते ही नहीं थे? दिन भर बैठे रहो, रजिस्टर काला करते रहो। शाम के वक्त लिस्ट तैयार करने लगे तो 2 गांवों के आंकड़े भी पूरे नहीं हो पाते थे। इन्हें कौन समझाए? इनसे रूखा भी नहीं बोला जा सकता था, दफ्तर में से बाहर भी नहीं निकाला जा सकता था। सभी बढ़े चले आते हैं, एक की जगह 3-3 एक साथ बोल रहे हैं। कभी कभी कार्यकर्ता को लगता कि रिफ्यूजी दफ्तर में बैठे सैकड़ों रिफ्यूजी एक साथ बोल रहे हैं और उसी के कान में अपनी अपनी कहानी चिल्ला चिल्ला कर सुनाए जा रहे हैं। पर इनसे कोई क्या कहे? बर्बाद होकर आए हैं, बेघर बेसरो सामान। सभी उसकी मेज पर झुके आते हैं। रिफ्यूजी किस्सा न छेड़ दें तो 2 मिनट में पूरे गांव के आंकड़े लिए जा सकते हैं। मुझे यह सब नहीं सुनाओ, मुझे आंकड़े दो, आंकड़े। पर मेज के सामने बैठा करतार सिंह हाथ बांधे कहे जा रहा है, ओ मैं उस नु फिर किया, इमदाद खान, हम खेल बड़े हुए हैं। तू मुझे भूल गया है, पर सुबह का वक्त है। बाबूजी, वाह गुरु झूठ न बुलावे। इमदाद खान ने पहले मुझ पर वार नहीं किया। बाबू परेशान हो उठता है। वो आंकड़े मांगता था, लोग उसे अपना जख्म दिखा रहे थे। गड़ासा सीधे मेरे माथे पर लगा, इस आंख पर लगा। क्यों बाबूजी, मेरी आंख बच जाएगी? दादा कहने लगा। बंता सिंह, आंख पर से पट्टी नहीं खोलना। मैंने पट्टी नहीं खोली। ये आंकड़े नहीं थे, ये बावेला था। और अब एक और आदमी मेज के सामने आ बैठा था। आंकड़ों वाला बाबू मेज पर से आंख उठाए बिना सवाल पूछे जा रहा था और जवाब लिखे जा रहा था। नाम हरनाम सिंह, वल्दियत सरदार गुरुदयाल सिंह, मौजा ढोक इलाही बख्श, तहसील नूरपुर। कितने घर हिंदुओं सिखों के थे? केवल एक घर, मेरा घर जी। बाबू ने सिर ऊपर उठाया। बड़ी उम्र का एक सरदार सवालों के जवाब दिए जा रहा था। तुम बचकर कैसे आ गए? करीम खान के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। शाम को जब बाबू ने उंगली का इशारा करके उसे बोलने से बंद कर दिया। जानी नुकसान? नहीं जी, मैं और मेरी घरवाली बचकर आ गए हैं। बेटा इकबाल सिंह नूरपुर में था जी, उसका कुछ मालूम नहीं। बेटी जसबीर कौर सैयदपुर में थी, वह कुएं में डूब मरी है। बाबू ने फिर उंगली का इशारा करके उसे चुप करा दिया। सीधा कहो, जानी नुकसान? एक बेटी डूब मरी, मगर वह तुम्हारे गांव में तो नहीं मरी? जी नहीं, यह आंकड़े अन्य गांवों के हैं, आप अपने गांव के सुनाइए। माली नुकसान? दुकान जल गई है, सारा सामान लूट लिया गया। एक ट्रंक था, वह भी चोरी हो गया था, पर उसमें से 2 सोने के कड़े। पर वह ट्रंक मैंने खुद ही एहसान अली को दे दिया था। राजो, उसकी घरवाली बड़ी नेकबख्त औरत है, उसने। बाबू की उंगली फिर से खड़ी हो गई थी और हरनाम सिंह चुप हो गया था। दुकान कितनी लागत की होगी? क्यों बंतो, दुकान कितनी लागत की रही होगी? कुल लागत बताइए, सामान समेत। जल्दी कीजिए, मुझे और भी बहुत से काम हैं। यही 7-8 हजार। पीछे जमीन थी कुछ? 10 हजार लिख लूं? जी लिख लीजिए। कोई माल बरामद करना है? जी एक संदूक है, 2 नाली बंदूक है, वह अधीरों में जलालदीन सूबेदार के घर में रखी है। तुम तो अधीरों के नहीं हो, तुम तो ढोक इलाही बख्श के हो। जी, हम ढोक इलाही बख्श से भाग गए थे,
पहली रात तो हम नदी के किनारे किनारे भागते रहे। दिन का वक्त हम एहसान अली के घर में रहे। रात को फिर चलते रहे। दूसरे दिन अधीरों में जलालदीन ने हमें पनाह दी। वो बहुत भला आदमी है जी। उसने हमें अलग से बर्तन दिए कि अपनी रसोई आप कर लो। बस बस छोड़िए, इस सूबेदार का नाम और पता बोलिए। हरनाम सिंह अपनी दास्तान सुनाना चाहता था, अपने बेटे के बारे में पूछताछ करवाना चाहता था, मगर बाबू ने एक नहीं सुनी। सारा वक्त होठों पर उंगली रखे रहा और फिर उसे चलता कर दिया। अब आप तशरीफ ले जाइए। आंकड़ों वाले बाबू ने अपनी जरूरत की चीज लिख ली थी। अनाज के दाने निकाल लिए थे, बाकी सब भूसी थी, भूसी ही भूसी। पर कभी कभी बाबू सुनने लगता तो सुनता चला जाता। कोई कोई आप बीती उसे बांध लेती, उसका दिल और दिमाग जकड़ लेती। क्यों बाबूजी, क्या मालूम मेरी सुखवंत ने कुएं में छलांग नहीं लगाई हो? क्या मालूम जी, बेटे को लेकर गांव में ही कहीं छिपी बैठी हो? मैं गली में भागता हुआ अपने घर गया था जी, खाट लेने के लिए, क्योंकि आशा सिंह जख्मी हो गया था। तभी मैंने बहुत सी औरतों को गुरुद्वारे में से निकलते देखा। सुखवंत भी उनके साथ थी। मुझे क्या मालूम जी कहाँ जा रही है। उसके हाथ ऊपर को उठे हुए थे और गले में पल्ला डाल रखा था। जब मैं खाट लेकर आया तो सुखवंत गली में खड़ी थी। पहले वह भी औरतों के पीछे जा रही थी, फिर वह पीछे खड़ी हो गई थी। हमारा बेटा गुरमीत गुरुद्वारे के चबूतरे पर खड़ा था। उस वक्त पीछे स्कूल जलने लगा था जी। आग की लपटें कभी ऊपर को उठती तो रोशनी तेज हो जाती, फिर कभी बैठ भी जाती तो गली में धूप छां जैसी होने लगती। इसी धूप छां में मैंने देखा सुखवंत घबराई हुई थी। वह कभी घबराती नहीं थी जी, पर आज घबराई हुई थी। वह लौट आई, बेटे के पास लौट आई, फिर गली में खड़ी हो गई। जब आग भड़की तो मैंने देखा वह गली के बीचों बीच कांपती सी खड़ी थी। सुखो क्या कर रही है, मैंने कहा, पर उस वक्त सोचने कहने का वक्त ही कहाँ था। अगर उस वक्त सुखवंत की नजर मुझ पर पड़ जाती तो वह गुरमीत को तो नहीं ले जाती जी। फिर एक बार वह बेटे के पास गई और फिर चलते चलते रुक गई। मुझे क्या मालूम था जी वह क्या करने जा रही है, क्या सोच रही है। तभी गांव के बाहर शोर होने लगा था। या ली की आवाजें आने लगी थी। तभी मैंने घूमकर देखा तो सुखवंत लपक कर गुरमीत के पास आई और गुरमीत को बाहों में उठाकर भागती हुई औरतों के पीछे पीछे जाने लगी। आखिरी बार जब मैंने उसे देखा तो सुखवंत भागी जा रही थी और उसका हरे रंग का पल्ला उड़ रहा था। उसके बाद गली का मोड़ आ गया जी और वह आंखों से ओझल हो गई। मैं यही पूछता हूं न जी, क्या मालूम सुखवंत ने कुएं में छलांग न लगाई हो? क्या मालूम जी गुरमीत को साथ में नहीं ले गई हो? क्या मालूम गुरमीत न डूबा हो, वहीं कहीं कुएं के पास घूम रहा हो? क्यों जी, क्यों बाबूजी, इसका पता नहीं लगाया जा सकता? पर ये आंकड़े नहीं थे और बरामद करने का काम उसका नहीं है, वह देवराज जी करते हैं। बरामद का सारा काम, गड़ा हुआ सोना निकालने, कपड़ा लत्ता निकालने, ऐसे सभी काम वो संभाले हुए हैं। सरदार जी, बेटे का पता लगाने के लिए आप उनके पास जाइए, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। आप तीसरी बार मेरे पास आ चुके हैं, बार बार यही किस्सा दोहराते हैं, यह सुनना मेरा काम नहीं है। पर सरदार फिर भी सामने बैठा हुआ बाबू की ओर देखे जा रहा है। यह किस उम्मीद में मेरे पास आता है? मैं इसे कैसे समझाऊं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। पर अंत में बाबू धीमी आवाज में कहता है, मंगलवार को शायद एक बस आपके गांव जाएगी। मैं देवराज जी से कहूंगा कि उसमें आपको भी भेज दें, मगर आप किसी को बताइएगा नहीं, वरना सारा गांव मेरे पास दौड़ा चला आएगा। पर इस वाक्य का सरदार पर कोई असर नहीं होता। फिर अपने ही तर्क द्वारा अपने को समझाते हुए वह कहता है, पर अपनी आंखों से देख लेना अच्छा होता है। सब बात ठोक बजाकर देख लेनी चाहिए। बेटा कहीं छिपा बैठा होगा तो मुझे देखकर अपने आप बाहर आ जाएगा, भागता हुआ बाहर आ जाएगा, या वहीं से बैठा बैठा चिल्लाने लगेगा, मुझे ढूंढ लो, मुझे ढूंढ लो। घर में भी रोज छिपता फिरता था, कभी एक दरवाजे के पीछे, कभी दूसरे दरवाजे के पीछे। बाबू धीमे से कुर्सी पर से उठा और दफ्तर में से बाहर निकल आया। बाहर छज्जे पर आकर देखो तो पता चलता था कि कितने लोग दफ्तर में भीड़ जमाए बैठे थे। नीचे आंगन में जगह जगह गांव से आए लोगों की टोलियां बैठी हैं।
पीछे ऊंचा लंबा चबूतरा भरा पड़ा है, जिस पर बैठकर वानप्रस्थी जी वैदिक धर्म की महत्ता का प्रचार किया करते थे। इधर सीढ़ियों पर भी लोग आकर बैठ गए हैं। गंडा सिंह नौरो, उसके कानों में आवाज पड़ी। कोई वयोवृद्ध एक आदमी को समझा रहा था। नौरो गंडा सिंह, जो चले गए वो गुरु महाराज नु प्यारे हो गए। पंथ दी खातिर वहां जाना वार दितिया, हमेशा लई वो अमर हो गए। वाहे गुरु सतनाम, सच्चे बादशाह। सीढ़ियों पर बैठे तीन चार सिखों की आवाज आई। आकड़ा बाबू छज्जे पर ही खड़ा था जब एक और सरदार उसके पास आया। उसे देखते ही आकड़ा बाबू मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मोटी मोटी आंखें, अधेड़ ढीली सी देह। वह भी बार बार बाबू के पास पहुंच जाता था और हमेशा बाबू के कान के पास मुंह ले जाकर बात करता था। कोई इंतजाम हुआ जी गांव जाने का? बस जाएगी ना? कब जाएगी? जिस दिन बस जाएगी मैं आपको खबर कर दूंगा। यूं यह काम मेरा नहीं है लाला देवराज, हमारा काम हो जाएगा ना? फिर अपना मुंह बाबू के कान के और नजदीक ले जाकर बोला, मैं तुम्हारा मुंह भी मीठा करवा दूंगा। इस पर बाबू ने तनिक खींच कर कहा, ओ सरदार जी, कोई अकल की बात किया करो। कुएं में कुछ नहीं तो 27 औरतें डूब मरी हैं। उनमें से तुम कैसे पहचानोगे कि तुम्हारी घरवाली कौन सी है? या तुम मुझ पर छोड़ दो वीर जी, मैं कड़े देकर ही पहचान लूंगा। 5-5 तोले का एक कड़ा है, गले में सोने की जंजीरी है। अब घरवाली डूब मरी जो सबके साथ हुई है वह मेरे साथ भी हुई है, पर एक कड़े और जंजीरी में कैसे छोड़ दूं? क्यों वीर जी? फिर मुंह कान के पास ले जाकर बोला, जो उतरवा दो तो बीच में से मैं तुम्हें भी दे दूंगा। ऐसी बात नहीं है। उस नेकबत ने यह भी नहीं सोचा कि भाई मैं तो डूबने लगी हूं, मैं अपने कड़े तो उतार कर देती जाऊं। क्यों बेट जी? पर हम तुम्हारा मुंह मीठा करा देंगे, आप हमारा यह काम करवा दो। फिर हटकर बाबू के मुंह की ओर देखता रहा और किसी को पता नहीं चले, मैं और आप बस में और किसी को ले जाने की जरूरत नहीं है। ओ सरदार जी, लाशें फूलकर ऊपर तक आ गई हैं। फूली हुई लाश की कलाई पर से आप कड़े उतार सकते हैं? कोई अक्ल की बात किया करो। क्या सरकार आपको उतारने देगी? क्यों जी? बीबी मेरी है, माल मेरा है, कड़े अपने पैसे से बनवाए हैं, किसी के चोरी तो नहीं किए हैं। घन्ना हथौड़ी साथ में लेकर चलेंगे, कहोगे तो किसी सुनार का कोई छोकरा भी साथ में ले लेंगे। मिनटों में काम हो जाएगा। काम करने की नीयत हो तो सब कुछ हो सकता है। ओ सरदार जी, कुछ सोच समझ कर बात करो। पहले सरकार शनाख्त मांगेगी, गवाहियां मांगेगी। फूली हुई लाश को पहचानना क्या आसान काम है? वीर जी, पर यह तो काम आपका है ना, मुंह जो आपका मीठा कराएंगे, तो इतना काम तो आप करेंगे ही ना। सरदार जी, यह मेरा काम नहीं है, कुछ समझा करो। मैं केवल आंकड़े इकट्ठा करता हूँ। माली नुकसान की फहरिस्त में मैंने आपकी पत्नी के कड़े और जंजीरी दर्ज कर लिए हैं। माल बरामद करवाने का काम मेरा नहीं है। इस पर सरदार ने बाबू का हाथ पकड़ लिया। नाराज नहीं होते बाबूजी, दुनिया के काम चलते ही रहते हैं। फिर बाबू के साथ सटकर खड़ा हो गया और बाबू के दाएं हाथ को अपने हाथ में लेकर उसकी 3 अंगुलियों को अलग अलग गिनते हुए बोला, क्यों, ठीक है, मंजूर है ना? 3 उंगलियां पकड़ने का मतलब था 3 बीसे यानी 60 रुपए। सरदार जी, क्यों अपना वक्त जाया कर रहे हो? मैं कुछ नहीं कर सकता। इस पर सरदार बाबू की उंगलियां छोड़ उसके चेहरे की ओर देर तक घूरता रहा। फिर अपनी चादर कंधे पर संभाले हुए सीढ़ियों की ओर मुड़ गया। सीढ़ियों के पास पहुंचकर फिर खड़ा हो गया। ओ बाबू, क्यों? और हाथ ऊपर उठाकर 4 उंगलियां दिखाई। क्यों, मंजूर है? बाबू ने मुंह फेर लिया। थोड़ी देर बाद सरदार की आवाज आई, कुछ तो रहम करो हम लोगों पर, हम बर्बाद होकर आए हैं। बाबू ने घूमकर देखा तो वह सीढ़ियां उतर रहा था। कुछ देर बाद बाबू स्वयं सीढ़ियां उतरकर नीचे आंगन में आ गया। मेज पर ज्यादा देर तक बैठे रहना उसके लिए असंभव हो जाता था। शाम तक दफ्तर में रहना जरूरी होता था, क्योंकि दिन भर की तफसील का शाम के वक्त जोड़ लगाया जाता था। फिर उन तथ्यों की एक नकल अखबार के नुमाइंदे को भेजी जाती, एक कांग्रेस के दफ्तर में, तीसरी फाइल में। पर मौत के आंकड़ों में 19-20 का ही फर्क होता। कहीं 2 मुसलमान ज्यादा तो कहीं 2 हिंदू कम। माली नुकसान हिंदुओं सिखों का हुआ था। कल शाम देवदत्त आया था, कहने लगा, आज क्या जोड़ निकला?
आज तहसील नूरपुर के कुछ आंकड़े मिले हैं। मरने वालों की संख्या में बहुत अंतर नहीं। जितने हिंदू सिख, लगभग उतने ही मुसलमान। देवदत्त रजिस्टर हाथ में लेकर उसके पन्ने पलटता रहा, फिर उसे लौटाते हुए बोला, पन्नों पर एक खाना और जोड़ दो। गरीब कितने मरे और खाते पीते लोग कितने मरे, इसमें क्या तुक है? तुम हर बात में अमीर गरीब को घसीट लाते हो। यह भी एक पहलू है आंकड़ा इकट्ठे करने का। दोनों ओर के कितने गरीब मरे, अमीर कितने मरे, इससे भी तुम्हें कई बातों का पता चलेगा। आंगन पार करते समय आंकड़ा बाबू की आंखें अनेक व्यक्तियों को पहचानने लगी हैं। सीढ़ियां उतरते ही दाएं हाथ वह लड़की जो रोज की तरह डोल रही थी, जिसके मंगेतर का पता नहीं चल रहा था कि वह जीवित है या मर गया है। वह तीनों अस्पतालों के चक्कर काट आई थी, पर कुछ पता नहीं चला था। वहीं हरनाम सिंह, दो नाली बंदूक वाला, अपनी पत्नी के साथ बैठा था। आंकड़ा बाबू ने मुंह फेर लिया। वह जानता था कि आंखें मिलने पर वह फिर अपनी बंदूक के लिए उसकी मगज पच्ची करने लगेगा। चबूतरे पर एक और कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता बैठे आपस में बहस कर रहे थे। कश्मीरी लाल कह रहा था, तुम सीधा मेरे सवाल का जवाब दो। अगर मुझ पर कोई हमला करे तो उस वक्त मैं क्या करूं? उसके आगे हाथ जोड़ दूं कि मुझे मार ले? मैं तो अहिंसा में विश्वास रखता हूं। कीड़ी जितनी तो तेरी जान है। तुझ पर हमला करके किसी ने लेना क्या है? शंकर ने ठिठोली की। क्यों? हमला क्या पहलवानों पर किया जाता है? हमला हमेशा कमजोर लोगों पर किया जाता है। जीत सिंह ने जोड़ा। यह मजाक नहीं है, कश्मीरी लाल ने फिर कहा। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे वक्त अहिंसा क्या कहती है। मैं क्या करूं? उसने बख्शी जी को संबोधन करके कहा, पर बख्शी जी उसके सवाल की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दे रहे थे। मैं आपसे पूछ रहा हूं बख्शी जी, बात को टालिए नहीं। क्या है? पूछ। क्या पूछता है? बापू ने कहा है कि हिंसा मत करो। और फिसाद के वक्त मुझ पर कोई हमला कर दे तो मैं क्या करूं? या उस वक्त मैं उसके सामने हाथ जोड़ लूं, मार ले भाई, गर्दन झुका दूं, काट ले गर्दन भाई, क्या करूं? शंकर बीच में बोल पड़ा। गांधी जी ने कहा है कि खुद तसद नहीं करो। गांधी जी ने कहीं नहीं कहा कि कोई तुम पर हमला करे तो तुम उसका जवाब ही न दो। फिर मैं क्या करूं? अगर कोई तुम पर हमला करे तो तुम उसे कहना, ठहर, मैं कांग्रेस के दफ्तर से पूछा हूं कि मुझे अपना बचाव करना है या नहीं। जीत सिंह बोला, बापू ने हिंसा करने की मनाही की है। उस वक्त तुम उसे समझाओगे कि वह जो कुछ कर रहा है बहुत बुरा कर रहा है। मैं कहता हूं, डटकर मुकाबला करो। मास्टर रामदास बोला, डटकर मुकाबला किस चीज से करूं? मेरे घर में तो चरखा ही चरखा है, और तो खुद सबसे बड़ा चरखा है जो फिसादों के बाद इस मसले को लेकर बैठा है। तुम मजाक में टाल रहे हो, मगर बात बड़ी संजीदा है। जीत सिंह ने कहा। सुनो बरखुरदार। बख्शी जी देर तक सुनते रहने के बाद धीमी आवाज में बोले। उनकी आवाज भर्राई हुई थी। जर्नैल को इस किस्म की कोई दुविधा नहीं थी। उसे अपने बचाव के कारण कभी परेशानी नहीं हुई। जर्नैल सनकी था, अनपढ़ था, लेकिन उसे इस बात ने कभी परेशान नहीं किया कि अगर किसी ने उस पर हमला किया तो वह क्या करेगा। सभी चुप हो गए। जर्नैल के चले जाने से सबके दिल को ठेस पहुंची थी, मगर ये सब जज्बाती बातें हैं। कश्मीरी लाल थोड़ी देर के बाद बोला, सुनो। बख्शी जी फिर बोले, तू खुद तसदूद नहीं कर। नंबर एक, तू तसदूद करने वालों को समझा भी, अगर समझाने का मौका है तो। नंबर दो, और अगर वह नहीं मानता तो डटकर मुकाबला कर। यह है नंबर तीन। यह बात हुई ना, इसे कहते हैं जवाब। तसल्ली हो गई ना? कश्मीरी लाल, अब चुप हो जा। पर कश्मीरी लाल बोले जा रहा था, किसके साथ मुकाबला करूं? चरखे के साथ। चरखे के साथ क्यों? तलवार के साथ। जीत सिंह बोला, तलवार रखने की इजाजत है ना मुझे? क्यों बख्शी जी? बख्शी जी चुप। और पिस्तौल रखने की भी? पिस्तौल में हिंसा बहुत है। शंकर ने जोड़ा, तलवार में कम है? हाँ, तलवार में तो अपनी ताकत लगती है ना। पिस्तौल में तो बस घोड़ा दबाते जाओ और मारते जाओ। फिर मैं तलवार रख लूं ना? क्यों बख्शी जी? बख्शी जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह बोलते तो शायद फिर जर्नैल की ही मिसाल देते। आंकड़ा बाबू आगे बढ़ गया। फिसादों के बाद सचमुच यह बहस बड़ी बेतुकी लग रही थी।
दंगों का ज्वार भाटा बहुत कुछ बैठ चुका था और नीचे खपचियां, चिथड़े, हड्डियों के ढांचे उभर कर सामने आने लगे थे। बरामदे की ओर निकलने वाले दरवाजे के पास 10-12 आदमियों की एक मंडली में हंसी ठट्ठा चल रहा था। बाबू रुक गया। मंडली के बीचों बीच बड़ी उम्र का नाटे कद का एक सिख लेटा हुआ था। खिचड़ी घनी मूछ, दाढ़ी में उसकी हंसती आंखें नजर आ रही थी। किसी बात पर वो हंस रहा था और बच्चों की तरह अपनी टांगें झटकते और एड़ियां जमीन पर पटकते हुए हंस रहा था। आसपास खड़े लोग भी, जो उसी के मित्र और संबंधी जान पड़ते थे, हंस रहे थे। अपने गांव चलोगे नत्था सिंह? इस पर जमीन पर लेटे नत्था सिंह ने अपनी टांगें दोहरी कर ली और करवट बदलकर एक पहलू हो गया और अपने दोनों हाथ जांघों के बीच बांध लिए। नी जाड़ा, नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाड़ा? नी जाड़ा, उसने बच्चों की तरह सिर झटक कर कहा। उसने जांघों के बीच अपने हाथ और ज्यादा कसकर बांध लिए और घुटने जोड़ लिए। आसपास बैठे लोग हंसने लगे। बाबू को लगा जैसे यह सवाल उसके सामने बहुत बार दोहराया जा चुका है। अब वह एक तरह का खेल बन चुका है। क्यों नहीं जाड़ा? नहीं जाड़ा, उसने कहा और अपनी जांघें और ज्यादा सिकोड़ ली और दाएं बाएं बच्चों की तरह सिर हिलाने लगा। पर क्यों नहीं जाना? कोई वजह? उत्थे सुनती करने ने, वहां सुन्नत करने हैं। और वह खुद हंसने लगा और जांघें ज्यादा सिकोड़ कर करवट बदल ली। सभी सरदार खिलखिलाकर हंस पड़े। बरामदे के पार आंगन के एक ओर स्कूल के चपरासी का कमरा पड़ता था। रोज की तरह आज भी चपरासी का संबंधी अपनी ब्राह्मणी के साथ चुपचाप सिर झुकाए था। उसकी बेटी लापता हो गई थी और वह और उसकी ब्राह्मणी बहुत रोए थे और उसका पता लगवाने का हाथ जोड़ जोड़ कर आग्रह करते रहे थे। उसने यह भी कहा था कि गांव के एक गाड़ीवान ने उसे घर में बैठा लिया है, पर उसके बाद वे उसके पास नहीं आए। आंकड़ों वाला बाबू चलता हुआ पंडित के पास पहुंचकर रुक गया। कल सुबह एक बस नूरपुर जाएगी, साथ में हथियारबंद पुलिस होगी। बेटी का पता लगाने के लिए जाना हो तो कल सुबह चले जाना, साथ में सरकारी आदमी होगा। पंडित ने सिर उठाकर अपनी गदली सी छोटी छोटी आंखों से बाबू की ओर देखा, फिर निराशा में सिर हिला दिया। अब नहीं मिलेगी जी, अब प्रकाशो कहाँ मिलेगी? पर तुम तो कहते थे गांव के किसी आदमी ने उसे घर में बिठा लिया है। भगवान जाने जी क्या हुआ है उसके साथ। कल और लोग भी दूसरे गांव में जाएंगे। पंडितानी क्या कहती हो? पंडितानी ने सिर उठाया, फिर जैसे शून्य में देखती हुई बोली, मैं क्या कहूंगी बाबूजी, जहां रहे सुखी रहे। बाबू को इस उत्तर की आशा नहीं थी। उसने समझा शायद माँ बाप गांव में जाने से डर रहे हैं। तुम मुझे अता पता बता दो, मैं पुलिस वालों से कहकर दर्याप्त करवा लूंगा। इस पर ब्राह्मणी बोल पड़ी, अब हमारे पास आकर क्या करेगी जी? बुरी वस्तु तो उसके मुंह में उन्होंने पहले से ही डाल दी होगी। इस पर पंडित बोला, हमसे हमारी जान नहीं संभाली जाती बाबूजी। 2 पैसे जेब में नहीं है, उसे कहां से खिलाएंगे, खुद क्या खाएंगे? आंकड़ों वाला बाबू अभी तक इस प्रकार के अनुभव से परिचित हो चुका था। थोड़ी देर तक वहां ठिठका खड़ा रहा, फिर आगे बढ़ गया। प्रकाशों को सचमुच अल्लाह रखा ने घर पर बैठा लिया था। गांव में फिसाद होने पर माँ बेटी पहाड़ी की तलहटी पर लकड़ियां चुन रही थी। अल्लाह रखा पहले से ही 2-3 आदमियों के साथ कहीं घात लगाए बैठा था। मौका देखकर वे भागते हुए आए और अल्लाह रखा रोती चिल्लाती प्रकाशों को उठाकर ले गया था। पहली रात तो प्रकाशों अंधेरी कोठरी में पड़ी रही, पर दूसरे दिन अल्लाह रखा ने उसके साथ निकाह कर लिया और एक नया जोड़ा भी उसके लिए कहीं से ले आया। 2 दिन तक प्रकाशो भूखी प्यासी पड़ी रोती रही और पथराई आंखों से उसके घर की दीवारों को देखती रही थी। पर तीसरे दिन उसने लस्सी का कटोरा पी लिया था और मुंह भी धोया था और उसे भूख भी लग आई थी। उसके माँ बाप अभी भी सारा वक्त उसकी आंखों के सामने घूमते रहते थे, लेकिन प्रकाशो जानती थी कि अल्लाह रखा के मुकाबले में वे बहुत ही दुबले, बहुत ही दीनहीन लोग हैं। उसकी आंखें धीरे धीरे अल्लाह रखा के घर में रखी चीजों पर जाने लगी थी। कोठरी के बाहर आंगन में घोड़ा बंधा था। घोड़े की पीठ पर झुझरी उठती थी, लहरियां सी उठती थी। घर के बाहर पेड़ के नीचे अल्लाह रखा का तांगा रखा रहता था। प्रकाशों ने पहले भी कई बार उस तांगे को देखा था। वास्तव में अल्लाह रखा की नजर
प्रकाशों पर बहुत दिन से थी और प्रकाशों को भी इसका भास मिलता रहता था। गांव में आते जाते, झरने पर पानी भरते, कपड़े धोते, अल्लाह रखा आवाजें कसा करता था और छिप लुक कर उस पर कंकड़ भी फेंका करता था। वह जानती थी कि अल्लाह रखा कंकड़ फेंकता है। प्रकाशो अपने पिता से शिकायत नहीं करती थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसका बाप कुछ नहीं कर सकेगा। वह अल्लाह रखा से भी डरती थी और अपने बाप से भी डरती थी। और फिर फिसादों में अल्लाह रखा छटपटाती रोती प्रकाशों को उठाकर अपने घर में लाने में सफल हो गया था। और इस समय जब रिलीफ दफ्तर में प्रकाशों की माँ रो रो कर उसे याद कर रही थी और उसे अपने पास लौटा लाने का साहस नहीं जुटा पा रही थी, उसी वक्त प्रकाशो अल्लाह रखा के डर के मारे नया जोड़ा पहने अल्लाह रखा की कोठरी में खाट पर बैठी थी। और तभी अल्लाह रखा उसके सामने आकर बैठ गया था और रुमाल में बंधी पोटली उसके सामने खाट पर खोलकर कह रहा था, खा। प्रकाशो सारा वक्त खाट के पायताने की ओर देखे जा रही थी, न हूं न हाँ। उसने आंख उठाकर न तो अल्लाह रखा की ओर देखा था और न रुमाल की ओर। खा, मिठाई है। सूर्य निये बच्चिए, खा, मिठाई लिया वाया तेरे वास्ते। अर्थात सुअर की बच्ची, खा, तेरे लिए मिठाई लाया हूं। अब की बार प्रकाशों ने आंख उठाकर मिठाई की ओर देखा। अल्लाह रखा की ओर देख पाने की उसे अभी भी हिम्मत नहीं हो रही थी। खा, अल्लाह रखा ने सहसा चिल्लाकर कहा, जिससे प्रकाशो सिर से पैर तक कांप गई। मिठाई है, सूर्य निये धीरे, जहर नहीं। अर्थात मिठाई है, सुअर की बच्ची, जहर नहीं है। और अल्लाह रखा ने सफेद बर्फी का टुकड़ा हाथ में उठाया और आगे बढ़कर बाएं हाथ से प्रकाशों के गाल पकड़कर भींचे, जिससे प्रकाशों का मुंह खुल गया और उसने बर्फी का टुकड़ा उसके मुंह में ठूस दिया। प्रकाशों को अल्लाह रखा की इस चिल्लाहट के पीछे आग्रह की भनक मिल गई थी, पर वह अभी भी डरी सहमी बैठी थी। मुसलमान के हाथ से वह मिठाई कैसे खा लेती? हिंदू हलवाई की दुकान की है, सूर्य निये बच्चिए, खा। धीरे धीरे डर की मारी प्रकाशो मिठाई का टुकड़ा मुंह में चबाने लगी थी। उसे चबाता देख अल्लाह रखा हंस पड़ा, बोला, जहर है कि मिठाई? प्रकाशो किसी किसी वक्त मिठाई चबाती रहती, किसी वक्त मुंह बंद कर लेती। खा। इस पर अल्लाह रखा जोर से कहता और प्रकाशों का जबड़ा फिर से चलने लगता। प्रकाशों के शरीर की गंध अल्लाह रखा को बेचैन करने लगी थी। अपने हाथ से खा। अब की बार अल्लाह रखा की आवाज धीमी पड़ गई। नहीं खाएगी तो मैं लिटाकर सारी मिठाई तेरे मुंह में ठूस दूंगा, खा। प्रकाशों ने उसकी ओर देखा। अल्लाह रखा को उसने पहले भी कई बार देखा था, लेकिन इतने नजदीक से कभी नहीं देखा था। उसकी पतली पतली काली मूछें उसे नजर आईं। अल्लाह रखा ने आंखों में सुरमा डाल रखा था और उसने कपड़े भी उजले पहन रखे थे, बालों में तेल डाले हुए थे। प्रकाशों का डर कुछ कम हुआ, पर बाहर से वह पहले की तरह डरी सहमी बैठी थी। खाएगी या लिटा कर खिलाऊं? अल्लाह रखा ने कहा और उसका बायां हाथ फिर प्रकाशों की ठुड्डी और गाल को पकड़ने के लिए उठा। धीरे धीरे प्रकाशों को लगा जैसे उसके शरीर में से अल्लाह रखा का भय छनने लगा है, छनता जा रहा है, छनता जा रहा है। बर्फी का टुकड़ा चबाते हुए उसने फिर एक बार अल्लाह रखा की ओर देखा। अब की बार उसकी नजर उसकी गर्दन में पड़े काले धागे पर पड़ी, जिसके साथ ताबीज बंधा था। गले पर का बटन खुला था। उसकी नजर उसकी धारीदार कमीज पर भी पड़ी। अल्लाह रखा बड़ा साफ सुथरा बना बैठा था। अल्लाह रखा हाथ में बर्फी का एक और टुकड़ा उठाए हुए था, इस इंतजार में कि कब प्रकाशो चबाना बंद करे और वह एक और टुकड़ा उसके मुंह में डाले। प्रकाशो की आंखें भी उसके हाथ पर लगी थी। सहसा प्रकाशो धीमी आवाज में बोली, तू खा। इस वाक का असर अल्लाह रखा पर जैसे बिजली का सा हुआ। बोली तो आखिर, खा। नहीं, खा। प्रकाशो ने सिर हिलाया। अल्लाह रखा को लगा जैसे छिड़ सी मुस्कान प्रकाशो के होठों पर दौड़ गई है। प्रकाशो ने आंखें उठाकर अल्लाह रखा की ओर देखा। तू खिलाएगी तो खाऊंगा। प्रकाशो की आंखें क्षण भर के लिए अल्लाह रखा के चेहरे पर ठिठकी रही। फिर उसने धीरे से मिठाई का टुकड़ा उठाया। टुकड़े को हाथ में ले लेने पर भी वह उससे उठ नहीं रहा था। प्रकाशो का चेहरा पीला पड़ गया था और हाथ कांपने लगा था, मानो उसे सहसा बोध हुआ हो कि वह क्या कर रही है और उसके माँ बाप को पता चले तो वे क्या कहेंगे। पर उसी वक्त आग्रह और उन्माद से भरी अल्लाह रखा की आंखों ने उसकी ओर देखा और प्रकाशों का हाथ अल्लाह रखा के मुंह तक जा पहुंचा।
दोनों एक दूसरे के साथ खुलने लगे थे। अल्लाह रखा ने आगे बढ़कर उसे बाहों में भर लिया। डरी सहमी रहते हुए भी प्रकाशो इस अनूठे अनुभव में भाग लेने लगी थी। उसे ग्रहण सी करने लगी थी। उसे लगता जैसे अतीत पीछे छूटता जा रहा है और वर्तमान बाहें फैलाए उसे आलिंगन में भरने के लिए उतावला हो रहा है। स्थिति इतनी बदल गई थी कि उसके प्रसंग में प्रकाशों के माँ बाप असंगत होते जा रहे थे। देर तक वे एक दूसरे के साथ पड़े रहे। देर तक प्रकाशो चुप रही। फिर जब अल्लाह रखा की ओर उसकी पीठ थी और उसकी आंखें कोठरी की दीवार पर लगी थी, तो वह धीरे से बोली, मैं पानी लेने जाती थी, तो मुझे कंकड़ क्यों मारता था? जवाब में अल्लाह रखा ने अपना हाथ उठाकर प्रकाशों की कमर पर रख दिया। कंकड़ मारता था क्योंकि तू मेरे साथ बोलती नहीं थी। मैं क्यों बोलूंगी? अब बोलती है कि नहीं? प्रकाशो चुप रही। फिर धीरे से बोली, मेरी माँ कहाँ है? मुझे क्या मालूम तेरी माँ कहाँ है? घर में नहीं है। प्रकाशो चुप रही। उसके दिल में हुक सी उठी और आंखें भरने लगी। उसे विश्वास होने लगा कि माँ बाप कहीं छूट गए हैं और अब कभी भी नहीं मिलेंगे। हमारी कोठरी को आग लगाई थी? नहीं, लोग आग लगाने लगे थे पर मैंने रोक दिया। मैंने उधर ताला लगा दिया है। प्रकाशों को उसका उत्तर अच्छा लगा। उसने धीरे से अपना हाथ उठाकर कमर पर रखे अल्लाह रखा के हाथ पर रख दिया। रिलीफ ऑफिस के आंगन में घूमता प्रत्येक व्यक्ति अपना विशिष्ट अनुभव लेकर आया था, लेकिन उस अनुभव को जांचने परखने, उसमें से निष्कर्ष निकालने की क्षमता किसी में नहीं थी। शून्य में ताकने, सिर हिला हिलाकर हर किसी की बात सुनते रहने के अलावा किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था। एक अफवाह उड़ती तो आंगन में लोग उठ उठ कर उसे सुनने के लिए जमा हो जाते। कोई नहीं जानता था कि उसे क्या करना है, किधर जाना है, आगे क्या होगा। उसकी धुंधली सी रूपरेखा भी किसी की आंखों के सामने नहीं थी। लगता जैसे कोई अनिवार्य घटना चक्र चल रहा है जिस पर किसी का कोई बस नहीं। न किसी के हाथ में निर्णय है, न संचालन की क्षमता। कठपुतलियों की तरह सभी घूम रहे थे। भूख लगती तो उठ उठकर इधर उधर से कुछ खा लेते, याद आती तो रो देते। कान लगाए सुबह से शाम तक लोगों की बातें सुनते रहते। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास तमस के भाग 20 का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। उपन्यास तमस के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।